अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 39वां दिन है। चलिए फटाफट जान लेते हैं आज की बड़ी अपडेट्स क्या हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी हुई डेडलाइन आज रात 8 बजे खत्म हो गई। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। हालांकि अब वहां सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है, जहां अलग और ज्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग मौजूद हैं। कौन जानता है कि शायद कुछ बहुत शानदार और क्रांतिकारी हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि आज रात हम दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पल के गवाह बनेंगे। 47 सालों की ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान की प्राचीन सभ्यता से ऐसा जवाब मिलेगा जिसे कभी भूल नहीं पाएंगे। इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार को ईरान में करीब 10 अहम रेल लाइनों और पुलों पर हमला किया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये हमले इसलिए किए गए ताकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स अपने हथियार और सैन्य सामान एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके। हमलों से पहले इजराइल ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी थी कि वो शाम तक ट्रेनों से दूर रहें। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स इन रेलवे और हाईवे पुलों का इस्तेमाल हथियार और सैन्य सामान को ले जाने के लिए कर रही थी। सबसे बड़ा हमला खार्ग आइलैंड पर हुआ है, जहां ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। ईरान का करीब 80 से 90% कच्चा तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि लोग अगले 48 घंटे तक जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें और बाहर निकलने से बचें। सरकार ने यह भी सलाह दी है कि भारतीय नागरिक किसी भी सैन्य ठिकाने या फिर संवेदनशील जगहों के पास न जाएं। ये कदम ईरान में बढ़ते हुए तनाव और संभावित हमलों के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। लेबनान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के आयतनाता इलाके में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। फास्फोरस एक तरह का केमिकल होता है जो बहुत खतरनाक और जहरीला होता है। इसका धुआं भी नुकसानदायक होता है। जब ये बम फटता है तो इसका तापमान बहुत ज़्यादा, लगभग 2760 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे निकलने वाले छोटे छोटे कण सफ़ेद धुएं की तरह चारों तरफ फैल जाते हैं। जहां इसका इस्तेमाल होता है वहाँ हवा यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।